श्री माता जी का रूप दिखाइए। यूट्यूब पे जाएगा पूरे संसार में, इधर दिखाइए। ओके, अब इस कार्ड पे क्या लिखा है? आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। ओके, तो एक तो भौतिक नाम हो गया कि अगर अवतार आएगा तो ये उनका भौतिक नाम दिखाई देता है, बट ये भौतिक नाम नहीं है। श्री माता जी का ये भौतिक नाम नहीं है, सांसारिक नाम। देखिए, आदि शक्ति का मतलब जिसने इस संसार को आरंभ किया वो शक्ति। फिर है इसमें श्री माता जी। तो भविष्य पुराण में आज से हजारों साल पहले देवी के 1000 नामों का वर्णन है संस्कृत में। तो उसमें एक चैप्टर है ललिता सहस्त्रनाम, मतलब जिसमें देवी के 1000 नामों का संस्कृत में वर्णन है। तो जो पहला नाम है देवी का वो है श्री माता, और चूंकि संस्कृत में जी प्रत्यय नहीं होता, हिंदी में होता है जी प्रत्यय, तो हिंदी में नाम है श्री माता जी। अब उसके बाद अगला नाम है निर्मला देवी। निर्मला में 3 शक्तियां हैं। पहला अक्षर है नी मानी नहीं, जो कि शून्य का प्रतीक है, जीरो का प्रतीक है। ओके, जैसे निराशा, निश्चिंत, निराधार। तो जो नी जो उपसर्ग है ये निराशा का नकारात्मकता, यानी कि पहली शक्ति इसमें शून्य की शक्ति है, ये विनाश करेगी। पहली शक्ति इसमें विनाश की शक्ति है। और कौन कौन सी बुराइयों का नाश करेगी? हमारे भीतर जो 6 बुराइयां हैं, वो 6 बुराइयां कौन कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या अथवा रागद्वेष। ये जो 6 शत्रु हमारे इंद्रियों पे ऊपर 12 साल के बाद सक्रिय हो जाते हैं, ये पहली शक्ति उन 6 शत्रुओं को खत्म कर देगी। हमारे भीतर चिंताएं, बेचैनी, व्यग्रता और तनाव, इन 6 शत्रुओं के एक्टिव होने के कारण आज की तारीख में तो बालक 12 साल तक का इंतजार नहीं, उससे पहले ही चिंतित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो पहली शक्ति इसमें सारी बुराइयों का नाश करेगी, और उस शक्ति का नाम क्या है? महाकाली। तो पहली शक्ति, लेफ्ट साइड की पहली शक्ति क्या है साहब? महाकाली। फिर दूसरा अक्षर है म से बना महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी जो कि उन्नति देती है, सुख शांति और समृद्धि देती है, वो बीच की शक्ति है। और राइट साइड की जो शक्ति है सूर्य नाड़ी की, उस शक्ति का नाम है महासरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी का मत दिव्य। अब हम बात करते हैं इस्लामिक दृष्टिकोण से। अब इनमें जो बालक इस्लामिक है वो हाथ ऊपर करें। इस्लामिक बालक, ओके ओके, इस्लामिक बालक देखो, हलचल नहीं करो, हलचल नहीं। मैसेज ले लो, पहले मैसेज ले लो, ठीक है? काफ़ी सारे हैं, नीचे हाथ करो। अब सुन लो 1 मिनट भाई, यार बदमाशियाँ ही नहीं ख़त्म। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुई तो उस समय हम नहीं थे, आप भी नहीं थे। तो उनको अल्लाह ताला से मिलवाने के लिए कौन लेके गए थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो उठो, अल्लाह ताला ने तुम्हें पवित्र संदेश के लिए चुन लिया। तो बोला मेरे को कैसे चुन लिया, मैं तो कुछ आता ही नहीं, बट अल्लाह ने चुन लिया आपको। तो उन्होंने उनको गले से लगाया और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम अल्लाह ताला को सुपुर्द हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब उनको ले गए तो उसके बाद उनके ऊपर दैविक संदेश आना शुरू हुए, रोशनी आई। कुरान शरीफ के मतलब, कुरान मानी रोशनी और शरीफ मानी पवित्र, निश्चल। एक पवित्र रोशनी उनके ऊपर आई और फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि देखो मुझे कैसी अनुभूति हो रही है। लेकिन वो बोलते गए, लिखने वाला कोई भी नहीं था। कुरान लिखी गई अलग अलग चीज़ों, ताड़पत्र पर, पत्थरों पर, जो जो चीज़ मिली वहाँ पे रेगिस्तान में, सऊदी अरब में। वो फिर उनके जाने के 40 साल बाद संपादित की गई, और उस चक्कर में ही जो नबी को दिखाई दिया था, जो उन्होंने बताया था, उसमें से बहुत सारी गलत व्याख्याएं हो गई, जिसकी वजह से आज धरती के ऊपर बहुत संकट खड़ा हो गया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। युद्ध किसके साथ होगा? अपने भीतर जो 6 शत्रु हैं, ये 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या। ये हमें ख़त्म करने। और ये ख़त्म कैसे होंगे? ये कुंडली बैठी है बुराक, आप देखिए रीढ़ की हड्डी के नीचे। रीढ़ की हड्डी के नीचे इसमें एक त्रिभुज बनी हुई है। उस त्रिभुज में 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति का निवास है, जिसे कुंडली कहते हैं। इसको कुरान में बुराक कहा गया है। और ये जब जाग जाती है तब हमें क्या मिलता है मालूम? नो सर, जब ये कुंडली जाग जाएगी, बुराक जाग जाएगा, तब क्या मिलेगा कुरान के हिसाब से? बोलो तो, जो इस्लामिक बालक हैं बताओ ज़रा, या बोलो हमें नहीं पता, या तो बोलो हमें नहीं पता, या बताए तो बताओ।
जब ये जाग जाएगी, रूह जागेगी, अल्लाह ताला से मिलेगी, तब क्या घटना घटेगी, उसका क्या नाम है बता दें, बोलो, सुन लोगे? वो है मिराज। क्या है? यहाँ पे एक बालक का नाम मोहम्मद मिराज है, 7वीं कक्षा में है। तो मिराज का मतलब आत्म साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा से मिलन, रूह का अल्लाह ताला से मिलन। बरोबर? अभी इस्लामिक कार्ड्स नहीं है, मिलेंगे अरबी भाषा में जिसमें लिखा हुआ है वो आपको दे देंगे। अभी जो संस्कृत हिंदी में लिखा है उसी से काम चलाओ। जो इस्लामिक बालक हैं उनको हम अलग से कुरान के बारे में एक अलग से कक्षा लेंगे, ओके, ताकि ये मौलवी उनको बेवकूफ़ ना बनाए। ओके, अब बालको देखो क्या अजीब हिसाब किताब, यहाँ लड्डू बट रहे हैं और इनको, जब मैं लड्डू बंटवाऊंगा ना, ये नाम लिख रहा हूँ, फिर आप ये मत कहना हमें नहीं मिला। जो वंचित, हमें संचित होना है या वंचित? संचित या वंचित? संचित का अभिप्राय? संचित मानी? संचित का मतलब जिसको कोई चीज़ प्राप्त हो गई, और वंचित का मतलब जिसको कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई, लाभ से वंचित रह गया। तो हमें लाभ से संचित होना है, वंचित? सहमत? तो जब कुरान नाजिल हो गई तो बाद में लिखी गई। अब उसमें जो हदीसें हैं, हदीसों में मेहदी इमाम का जिक्र है। मेहदी इमाम आपके सामने हैं, कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान सकते। लोग ये भी कह सकते हैं हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से फरिश्ते और पैगंबर आ जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे, तब तालियां बजेंगी और तब बरकत आएगी। तालियां बजाओ। सात कमल के फूल हमारी मध्य नाड़ी पे हैं। चित्र देखिए ध्यान से, 7 कमल के फूल हैं और नीचे उनके कमल के वो जो चित्र हैं वो दिए हुए हैं। सबसे पहला लेफ्ट, सबसे पहले मूलाधार, 4 पंखुड़ियाँ। सबसे नीचे लाल रंग का पहला कमल मूलाधार। उसके बाद दूसरा कमल है स्वादिष्ठान, पीले रंग का 6 पंखुड़ियाँ। और फिर हरा जो भवसागर है उसमें 10 पंखुड़ियों पे नाभि चक्र। फिर उसके ऊपर चौथे कमल है अनहद चक्र, 12 पंखुड़ियाँ। विशुद्धि चक्र पर 16, आज्ञा चक्र पे 2, और सहस्रार जो 7वां कमल है ऊपर, अल हक्किया। अल हक्किया का मतलब अल्लाह की हकीकत बताने वाला। ये जो 7वां कमल है इस पर 1000 पंखुड़ियाँ हैं, जहाँ पे आत्मा परमात्मा के मिलती है, शरीर को पार कर जाती है। तो अब आपकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाएगी और आप जिंदा रहेंगे, आपका दूसरा जन्म हो जाएगा, आप जन्नत में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये बताओ, जन्नत अच्छी है या जहन्नुम? जहन्नुम किसने बोला? जहन्नुम का मतलब होता है नरक और जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग में जाने के अभिलाषी कितने हैं? हाथ ऊपर करें जिसको स्वर्ग में जाना है। इनको नहीं जाना। सुनो एक मिनट, एक मिनट। बालको, लेफ्ट साइड की नाड़ी है, बालको इनको पता ही नहीं लड्डू बट रहे हैं। लेफ्ट साइड की नाड़ी है इड़ा नाड़ी, देखिए चंद्रमा की नाड़ी, और राइट साइड की नाड़ी है सूर्य की नाड़ी, देखिए पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी। लेफ्ट इज चंद्रमा नाड़ी, इड़ा नाम है उसका, और राइट, इसके कुरान में अलग नाम है। इस्लामिक बालक अलग मिलेंगे, फिर मैं, आप नंबर नोट कर लेना सबके इस्लामिक बालकों में, तो फिर कुरान का एनलाइटन कुरान भी मिलेगी, ओके। और इनके अरबी में क्या नाम है उसका कार्ड अलग मिलेगा। कुरान के जो बालक हैं उनसे मैं अलग से बात करूँगा, क्योंकि अगर इनको अल्लाह ताला मिल गए जीते जी तो क़यामत से मतलब ऊपर चले जाएंगे आप। अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं एक ऐसी शक्ति को भेजूँगा जो आपको जन्नत में उठा लेगी, कब्र में से जन्नत में उठा लिए जाएंगे। ये घटना कैसे घटेगी आपको करके दिखाएंगे, और तब आप यकीन मान लेंगे ये मेहदी इमाम हैं। चुप हो जाओ, पीछे देखो नाड़ी यंत्र, आपके भीतर है 7 कमल के फूल। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा। आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। अचंभा देखना है, ताली बजाओ। बालको देखो, मैं तुम्हें उठा के बाहर ले जाता हूँ, जिसको हलचल करनी है, अभी ये शक्ति जागी नहीं है, आपको जाना है तो फटाफट चलेगा, क्यों? कन्याओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर हत्याएं हो रही हैं, इनका शोषण हो रहा है, इनको मारा जा रहा है।
तो हमें कन्याएं बचाना बहुत ज़रूरी है। गलत है या सही है? कन्याएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित? पक्का? उनको खतरा किससे है? कन्याओं को खतरा किससे है? हाथ ऊपर करके बोलो, वहाँ पे जवाब आएगा, इनाम मिलेगी। कन्याओं को आज की तारीख में खतरा किससे है? लड़कों। एक मिनट, उनका उत्तर सुन लो पहले। तुम भाई बाहर आ जाओ फटाफट, डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम उठो ना, ये बाजू वाला आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाओ। जिनको उड़दंग करना चले जाएं, क्योंकि अभी शक्ति जागी नहीं है, फिर सबकी बैठ जाएगी वरना। उन्होंने कहा बुरे लोगों से, इनका नाम लिखो, तो नाम लिखो, इनका नाम बदलो जल्दी। निशा, निशा माने रात्रि, रात, चलो रात सही। राज्य कौन सा, जिला कौन सा? पटना जिला। और राज्य ये हैं, जिला समस्तीपुर है भगवान। जिला मतलब राज्य है बिहार और जिला है पटना। आ जाओ बाहर आ जाओ। हमारा उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ। इनको मिल गया प्रसाद तो ये पूरे परिवार को बचा लेंगी, और जो दुष्ट आत्मा इनको छुएंगी तो वो जल जाएंगी। इतनी शक्ति है इसमें, अगर जाग गई तो आपके हाथों में विद्युत और चुंबक आ जाएगी। बिजली और चुंबक दोनों आपके हाथ में आ जाएंगे। आप छुओगे तो भाग जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। आप करके देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ करके देखिए।